दोस्तों, हमारे साधारण से जीवन में नमक बहुत अहमियत रखता है। डाइनिंग टेबल पर सजी हर डिश का स्वाद बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो नमक ही तो है। अगर वहाँ रखे खाने में नमक नहीं मिलाया गया तो आप कितनी मेहनत से खाना क्यों न बना ले, उसका कोई मोल ही नहीं रह जाता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, जिस नमक को आप खाने में स्वादानुसार मिलाते हैं और जिसके न होने पर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद भी फीका रह जाता है, आखिर वो बनता कैसे है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको अपने इस वीडियो में किचन और डाइनिंग टेबल पर रखे नमक को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नमक किससे बनता है तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा समुद्र के पानी से। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आखिर समुद्र के उस बहते हुए पानी से नमक बनता कैसे है। आपको बता दें कि नमक बनाने की प्रक्रिया एक तरह से तो बिल्कुल प्राकृतिक है। अगर समुद्र का पानी उपलब्ध है तो किसान उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर किसी भी कारणवश नहीं है तो किसान विकल्प के तौर पर तटीय इलाकों से बोरवेल से पानी निकालते हैं। इसके बाद सबसे पहले नमकीन पानी को एक बड़े से तालाब में भरा जाता है, जिसे गंजेरू कहते हैं। इसके 7 से 8 दिन के बाद इसे दूसरे तालाब में भरा जाता है। कुछ दिन तक इसे यहाँ रखने के बाद फिर इसे तीसरे तालाब में भरा जाता है, और यही वो जगह है जहाँ से नमक को तैयार किया जाता है। बहुत से लोग इसको फसल वाला तालाब भी कहते हैं। बता दें कि इन सभी चरणों को पूरा होने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। अब अगर नमक की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले तालाब वाली जमीन को समतल किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले उस तालाब के किनारे पत्थरों और रेत का पहाड़ बनाया जाता है और उसमें समुद्र के खारे पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसे इंग्लिश में साल्ट पैन भी कहते हैं। और कुछ समय बाद नमक से निकालने के लिए इसे वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इस पूरे नमक को अच्छे से धोया जाता है और बाद में उसे सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो उसके बाद इसमें आयोडीन मिलाया जाता है और एक बार फिर से इसे साफ किया जाता है। इसके बाद इस नमक को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे पैकेजिंग की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है, जहां वर्कर्स इसे अपने हाथों की मदद से पैकेट में भरते हैं और बाद में पैकेट को सील कर दिया जाता है। सील होने के बाद इसे गाड़ियों में लोड करके आगे मार्केट में भेज दिया जाता है और मार्केट से हमारे रसोई घरों का हिस्सा बनकर ये नमक हमारी थाली में परोसे गए खाने का स्वाद बढ़ा देता है। वैसे दोस्तों, जैसा प्रोडक्शन हमने आपको बताया है उस हिसाब से हर कंपनी का नमक एक जैसा होना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट में इतनी तरह के नमक मौजूद है कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा नमक खाएं और कौन सा छोड़ दें। हर कंपनी अपने अपने नमक में इतनी चीजें मिक्स करके बेच रही है कि एक बार को लगता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स नमक फाँक कर ही मिल जाएंगे, बाकी कुछ भी खाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपके दिमाग में भी ये सवाल आता ही होगा कि कौन सा नमक सबसे बेहतर होता है। आपको बता दें, हमें जो नमक मिलता है वो मोटे तौर पर 4 तरह का होता है। सादा नमक, सेंधा नमक या जिसे आप रॉक साल्ट कहते हैं, तीसरा है समुद्री नमक और चौथा है काला नमक। नमक में ये अंतर इनके बनाने के तरीके के कारण होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाने के कारण इनका टेस्ट, इनकी क्वालिटी और इनके नेचर में अंतर आ जाता है। इससे आप ऐसे समझिए कि रॉक साल्ट सबसे शुद्ध नमक माना जाता है, क्योंकि इसे हाथों से और बिना रिफाइन के तैयार कमजोर होने लगती हैं। आजकल के जवान लोग भी इसी वजह से कई तरह के हड्डी के रोगों से जूझ रहे हैं। वहीं काला नमक घरेलू दवाई से कम नहीं होता। ये नमक कब्ज, बदहजमी, पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना जैसी प्रॉब्लम्स का झट इलाज है। गर्मियों के मौसम में नींबू पानी या फिर छाछ के साथ काले नमक का सेवन करना चाहिए, लेकिन इसमें फ्लोराइड मौजूद होता है, इसलिए इसके अधिक सेवन से नुकसान होने का खतरा भी रहता है। चलिए, ये तो हो गई नमक की क्वालिटीज की बात। अब आपको बताते हैं भारत के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर नमक का प्रोडक्शन होता है और इंडिया पूरी दुनिया में कितना नमक पैदा करता है। गुजरात में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन। भारत में गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पर कच्छ के रण में 75